हेलो दोस्तों, दिस इज़ डेलाशो। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 17,099 का हमारा हाई लगा है, और लो को डिस्कस करें तो लो लगा है 16,809 का, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 16,842 पे। अब हमने डिस्कस किया था, अगर हम ओवरऑल मार्केट सिनेरियो की बात करें तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निफ्टी 50 डाउन साइड जाता है, पहला टारगेट हमारा यही था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर ये सपोर्ट लेगा। लेकिन इसने आज इसी ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, और हमारी एक लर्निंग का जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आया कि जब भी डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हमारे लिए अच्छा सिनेरियो तब बनता अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होके इसको ब्रेक करती, तब हमें एक वन वे वाली मूवमेंट इंडेक्स में देखने को मिलती। लेकिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक मूवमेंट दी है 300 पॉइंट की, लेकिन वो हमें वन वे देखने को नहीं मिली, वो हमें इवनिंग के सेशन में देखने को मिली। तो हमारा जो लर्निंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन ज़्यादा मार्केट ओपन होती है तो आप मॉर्निंग के सेशन में ट्रेड मत कीजिए। और अगर आप कोई ट्रेड कर भी रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए कि आपकी क्वांटिटी और आपके टारगेट्स कम हो। तो यहाँ हमारी जो लर्निंग का पॉइंट यही था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी, और उसमें ट्रेडिंग का कहीं भी सिनेरियो नहीं बन रहा था। 300 पॉइंट पहले ही मार्केट गैप डाउन थी, और हमें जो एक लास्ट में ट्रेड देखने को मिली वो इवनिंग के सेशन में देखने को मिली, क्योंकि लंच टाइम ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता। लंच टाइम में हमारा प्रीमियम ज़्यादा डिके होता है, और हमें मूवमेंट भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। तो हमारे लिए दो जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो फर्स्ट जोन जिसमें हमें वॉलेटिलिटी दिखाई देती है और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा थर्ड जोन, जो हमारा यानी 12:30 से 1 बजे के बीच जो मूवमेंट आती है, ज़्यादातर होती है हमारी 1 बजे के आसपास। ये जो मूवमेंट होती है वो हमें अच्छे टारगेट्स देती है, उसमें वॉलेटिलिटी भी होती है और मूवमेंट भी होता है। और ऑप्शन बायर के लिए ये दो जो सिनेरियो होते हैं, जो हमारा 9:15 से लेकर 11:30 तक, यानी अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो 11 एएम तक हमारी एक अच्छी ट्रेड हो चुकी होती है मॉर्निंग सेशन में। और अगर हम थर्ड जोन की बात करें तो वो हमारा रहेगा 1 पीएम से लेकर 3 पीएम तक। ये हमारी दो जोन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होती हैं। इन दो जोन्स में हम ट्रेड जब भी एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलते हैं। और हमारा सबसे अच्छा पॉइंट यही था कि मार्केट है इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद मॉर्निंग में हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही थी, और उसके बाद जैसे ही थर्ड जोन में हमें एक लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद वन वे टारगेट हमें देखने को मिला। और हमने कल एक डिस्कशन भी किया था कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही हमें जो टारगेट दिखेगा, फर्स्ट टारगेट हम लेकर चलेंगे वो हमारा रहेगा, यानी 17,000 का हमने पहले टारगेट रखा था। 17,000 के आसपास आके मार्केट रुक सकती है। और अगर दूसरा टारगेट हम बात करें तो 16,840 के आसपास का हमने ये टारगेट लेकर चले थे। तो हमें आज 16,840 के आसपास की ही क्लोजिंग देखने को मिली है, और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट जोन भी था। उसका रीज़न ये था, जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये वाला स्विंग है वो 16,840 के आसपास आ रहा है, तो मार्केट वन वे यहाँ तक आ सकती है। अब वन वे होने का एक रीज़न ये भी था कि हमारे इंडिया में 200 200 सॉरी 22,842 करोड़ का काफ़ी बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। उसकी वजह से हमारी जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी है। तो ऐसे स्कैम्स हैं जिनकी वजह से हमें न्यूज़ का अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जो मार्केट की मोमेंटम है वो न्यूज़ पे डिपेंड करती है। और आज की जो मार्केट थी वो पूरी तरह से न्यूज़ पे डिपेंड थी, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा बैंकिंग घोटाला था, यानी बैंकिंग स्कैम था। तो उस वजह से मार्केट ने आज काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दी, और जो मूवमेंट हुई है वो भी डाउन की तरफ हुई है। अब हम ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर भी चलेंगे, लेकिन न्यूज़ हरदम वर्क नहीं करती, हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करना होता है। अब देखिए, अगर इंडेक्स
कल का अगर हम सिनेरियो बनाएं, अगर ये इसी जोन में कहीं ओपन, इसी रेंज में ओपन होके एक मूवमेंट डाउन की तरफ लेता है, तो हम फिर से एक डाउन की मूवमेंट की तरफ यानी 16,660 के आसपास तक जा सकते हैं। ये हमें मूवमेंट दे सकता है इतनी। लेकिन अगर ये इस जोन में ओपन नहीं होता, यानी इस सपोर्ट को ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है, ज़्यादा अगर गैप डाउन लग जाता है तो हम लंबे टारगेट के लिए नहीं चलेंगे। अगर ये गैप अप लगा देता है तो हमारे लिए ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, यानी 17,140 के आसपास, ये वाला एरिया हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक पुल बैक यहाँ तक का आ सकता है इंडेक्स में, और दोबारा से एक डाउन का सिनेरियो इसी जोन से हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये इस जोन को अपसाइड की तरफ निकाल देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 17,300 के आसपास का फिर से हो जाएगा, यानी 350 तक का। लेकिन ज़्यादा चांसेस रहेंगे वो डाउन की तरफ के ही रहेंगे। लेकिन हम लंबे टारगेट के लिए नहीं जाएंगे, लंबे टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट पहले ही इतना अच्छा गैप बना चुकी है। गैप बनाने के बाद डाउन 300 पॉइंट वन वे डाउन भी आ चुकी है, और ये अगर फिर से वन वे डाउन की तरफ आती है तो अ, हमें अच्छे लंबे टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये थोड़ा पॉज करके या होल्ड करके आता है तो हमें एक दोबारा से एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल व्यू की बात करें तो वो हमारा ओवरऑल व्यू है वो बियरिश हो चुका है। जो अगर ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट की बात करें तो ओवरऑल पूरे मार्केट ही आज डाउन की तरफ थी। रीज़न हमने आपको बता ही दिया कि वो जो स्कैम हुआ है उसका पूरा इफ़ेक्ट मार्केट के ऊपर आया है, और उसी की वजह से ओवरऑल मार्केट है वो डाउन की तरफ रही है। अब हमने डिस्कस किया था कि जैसा कि मार्केट ने इतना अच्छा गैप डाउन ओपन दिया, उसके बाद हमारा कोई भी सेंटिमेंट नहीं बनता। जब भी गैप अप या गैप डाउन मार्केट में लग जाएँ तो हमें ध्यान रखना है कि उस दिन हमें मॉर्निंग के सेशन में जितना हो सके अपनी ट्रेड्स को अवॉइड करना है। और अगर थर्ड जोन में हमें एक अच्छा सेंटीमेंट मिल रहा है, अच्छा हमारा सिनेरियो बन रहा है, हम तभी ट्रेड करेंगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छा सेंटीमेंट हमें देखने को मिला था। ये देखिए जो हमारा 16,950 के आसपास का एरिया था, बार बार इंडेक्स है इसी के आसपास आके सपोर्ट ले रहा था, और इसी के जोन के आसपास हमें बाइंग भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम अपसाइड की बात करें तो कहीं भी इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, यानी एक जो स्विंग बन गया उसके बाद उस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, यानी ओवरऑल फिर से व्यू बन चुका था कि मार्केट है वो डाउन की तरफ ही जा रही है, बियरिश ज़्यादा हैवी है। तो जैसे ही 17,950 का लेवल ब्रेक हुआ और इसने इसी जोन में देखिए कितना अच्छा पॉइंट बना हुआ था कि इसी जोन में इसने दो कैंडल सस्टेन किया, दो कैंडल सस्टेन करने के बाद एक वन वे मूवमेंट हमारी 860 तक की आई, और फिर उसके बाद इसी जोन में कंसोलिडेट करके इसने अपना जो ये है ये वाला लेवल 840, 30 से 40 के आसपास तक का ये वाला टारगेट हमें अच्छे से अचीव हुआ, और इसी जोन में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स ने इसमें क्लोजिंग दे दी। तो ये था आज का हमारा सिनेरियो कि हमें लास्ट के सेशन में एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग लर्निंग पॉइंट, वो यही रहेगा कि मार्केट जिस दिन गैप अप या गैप डाउन ओपन हो उस दिन ट्रेड हमें नहीं करनी है। हाँ, और अगर आपका एसएल हो जाता है उस दिन, जिस दिन आपने, अगर आपने ट्रेड ले भी लिया और आपका एसएल हो जाता है तो एक ही एसएल लेकर आप आराम से बैठ जाइए और वेट कीजिए थर्ड जोन का। फर्स्ट जोन में, उसके बाद फर्स्ट जोन में या सेकंड जोन में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो एंट्रीज होती हैं वो फंसाने वाली होती हैं। और अगर आपको थर्ड सेशन में अच्छी ट्रेड मिल रही है तभी आप वहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये हमारा लर्निंग का पॉइंट था। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो कल के जो टारगेट्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। अब देखिए, अगर इंडेक्स इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट में लगातार डाउन्स लग रहे हैं, यानी बियरिश ज़्यादा हैवी हैं, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से कल गैप अप या गैप डाउन सिनेरियो दे। अगर ये इसी जोन में ओपन होती है, यानी अगर हम डिस्कस करें 16,850 से लेकर
16,800 के लेवल का। अगर इसी ज़ोन में कहीं ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 16,950 का ही रहेगा, यानी 850 के लेवल में अगर 50 पॉइंट की इस रेंज में कहीं मार्केट ओपन हो जाती है, हम ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं पहले। ये देखिए, अगर इसी ज़ोन में कहीं मार्केट ओपन हो जाती है तो हम फर्स्ट टारगेट 950 का ही लेकर चलेंगे। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें यहीं से अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, तो हम फर्स्ट टारगेट के रूप में इसी को लेकर चलेंगे। अगर मार्केट इसी ज़ोन में ओपन हो जाती है तो यहाँ तक वन वे जा सकती है अपसाइड, और अगर इसी ज़ोन में ओपन होकर डाउन की तरफ जाती है तो डाउन की तरफ जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, हम इस वाले स्विंग की तक जाएंगे, यानी 16,800 तक हम फिर से जा सकते हैं। यानी हमारा ये जो लेवल रहेगा, यानी 850 से, सॉरी 800 तक नहीं, क्योंकि 800 के बीच में तो मार्केट, यानी 50 पॉइंट्स की रेंज में तो मार्केट ओपन ही होगी। 850 से 16,800 के बीच अगर मार्केट ओपन होती है तो हम अप की तरफ 100 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देख सकते हैं। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद थोड़ी देर मार्केट, हाँ, अब देखिए, ये अगर यही लेवल 800 वाला लेवल ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा डाउन की तरफ, वो 16,700 के आसपास का, यानी 697 से 98 के आसपास का हमारा ये टारगेट निकलेगा। और उसका रीज़न देखिए, ये वाला स्विंग है, ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग है, क्योंकि इसने इसी लेवल पे एज ए सपोर्ट और एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क किया हुआ है। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा, अगर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कंटिन्यू करती है तो। ज़्यादा चांसेस हमारे गैप अप के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक बनता है, तो हो सकता है कि वो ये इस लेवल तक दोबारा से फिर से आए और एक पुल बैक लेकर डाउन की तरफ मूवमेंट फिर से कर दे। लेकिन अगर इसी जोन में यहाँ आके मार्केट यहाँ कंटिन्यू लंच टाइम पूरा यहाँ स्पेंड कर देती है, और उसके बाद हमें 1 बजे या 2 बजे की मूवमेंट मिलती है, और इसी ज़ोन में हमें फिर से एक सस्टेन देखने को मिलता है, यानी 17,050 तक का हमें एक अच्छा 50 से 100 तक का अगर यहाँ पूरा लंच टाइम स्पेंड करने को मिलता है तो हमारा ये गैप है, हम अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का कल के टारगेट्स, कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाती है तो अपसाइड आप अपना फर्स्ट टारगेट 17,950 का, सॉरी 16,950 का आप अपना फर्स्ट टारगेट रखिएगा। और अगर इसी जोन में मॉर्निंग का ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अपसाइड की तरफ, और अगर इसी जोन में पूरा लंच हमारा स्पेंड हो जाता है तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हमारा, यानी 17,100 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हमारा, फिर हम अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो लंबे के लिए जा सकते हैं, यानी 17,300 तक भी हम काफ़ी अच्छा मूवमेंट ले सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। हमारे लिए फिर ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 16,700 के आसपास का रहेगा। मार्केट इतनी जल्दी इतना नीचे नहीं जाएगी, यानी 16,700 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में, सॉरी सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 16,700 का ही रहेगा डाउन की तरफ। अपसाइड में हमने आपको बता दिया कि कल जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 17,300 का लेवल करेगा। तो आप दोनों इन सिनेरियो को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस यू। टेक केयर।